क्या कहा, इक्वेशंस बैलेंस नहीं हो रही? तो आप सही चैनल और सही वीडियो पर हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होगी जो आपसे सॉल्व ना हो, चाहे वो इक्वेशन कोई भी एनसीईआरटी की हो या कोई अदर रिफ्रेशर की। दैट्स माय गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द ब्रेन लाइन। तो चलिए सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को आखिरकार बैलेंस कैसे करते हैं। बट उससे पहले चलिए समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ये केमिकल रिएक्शंस का क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। कि जैसे मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी कि मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, जलता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको अपन केमिकल इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे कि खाली अपन क्या लिख देंगे, इनके सिंबल्स लिख देंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, प्लस बीच में इसलिए लगाया दैट मीन्स कि दे आर रिएक्टिंग, है ना, उन्होंने रिएक्ट किया एंड प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, एरो का मीन्स क्या होता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, कि किन सब्सटेंसेस से क्या कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे कि लेफ्ट में अपन हमेशा क्या लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे, एंड राइट में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, एंड सर ये आपने क्या लिख रखा है, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बच्चे, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट अपने कुछ अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो अपने से ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, बट अपने क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारा होमवर्क मिला है ना, जैसे कि आप 2 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, बट आपका दोस्त आपकी हेल्प करवा के उसको 1 दिन में ही खत्म करवा दे। सो सेम ऐसा होता है रिएक्शंस में, कि अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम ले तो उसको फास्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस या कंडीशंस डालते हैं। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, या फिर कोई सब्सटेंस दे दिया, जैसे कि कोई मेटल, कोई जैसे प्लेटिनियम हो गया। ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, ये गुड फ्रेंड होते हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के, कि उनको फास्ट कर देते हैं, पेस अप करवा देते हैं किसको, पूरी केमिकल रिएक्शन को। आई होप आपको समझ में आया कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, देन यहां पे मैंने लिख रखा है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल Ca, वाटर का H2O, और ये क्या दे रहा है, रिएक्ट करके, तो बीच में प्लस का सिंबल। ठीक है, और क्या दिया इन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, मतलब निकलेगी। हमने इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी देखा था। अगर आपको ये केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाना है कि सर CaOH क्यों नहीं आया, CaOH क्यों आया, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती ना, तो डरने की बात नहीं है ना। मैंने इस पे वीडियो, सबसे पहले इस पे ही वीडियो बनाई है, ताकि क्योंकि ये बच्चों का ना बहुत ऐसे वाइड, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, वीक टॉपिक होता है। अगर ये नहीं आएगा तो अपनी आगे केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज जल्दी से जाओ और मेरी ये वाली वीडियो देख के आओ, है ना। ये वाली वीडियो जब देख लो तब इसको कंटिन्यू करना, आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। ओके, अपन ने अभी देखा कि भाई ऐसे अपन क्या लिख सकते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स को सिंबल्स में लिख सकते हैं, बट उसके साथ अपने को कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि उसकी स्टेट क्या है ना, स्टेट सिंबल मतलब कि उसकी स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, S फॉर सॉलिड, ठीक है, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। ठीक है, सो ये AQ क्या है? AQ का मतलब होता है बच्चे एक्वस। व्हाट इज एक्वस? एक्वस होता क्या है? देखो, तुमने जब भी अपने नानी के घर गए होगे, बुआ के घर गए होगे, या फिर कहीं भी गए होगे घूमने, हिल स्टेशन वगैरह, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब बस स्टेशन पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे, तो बिस्लैरी का बिलसैरी हो जाता है, और भी बहुत सारे फनी नेम है ना। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपने और क्या क्या देखा, है ना। बिलसैरी हो जाता है, भेलपुरी हो जाता है ना, बिस्लैरी का। तो मतलब क्या फेक ब्रांड्स होते हैं। तो ऐसे कई ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं ना, जिन बॉटल्स पे लिखा रहता है, जैसे कि एक्वा टच, एक्वा प्योर, एक्वा गार्ड, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम की बॉटल्स आती हैं। एक्वा वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्वा वर्ड का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। वाटर सर, अगर वाटर है तो इसका मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है जिसके आगे AQ लिखा है, वो मतलब कि पानी में डिसॉल्व है, बेसिकली मिला हुआ है, सॉल्यूशन बना रखा है। एग्जैक्टली यही होता है एक्वस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं, ये नीचे वाली रिएक्शन में 6CO2 AQ, है ना, फोटोसिंथेसिस वाली ये वाली रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या रखा है, 6CO2
AQ मतलब कि ये एक्वस फॉर्म में है, कि वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में क्या है, पहले से मिली हुई है, घुली हुई है ना, ठीक है। PPT हमने लास्ट क्लास में देखा है ना, केमिकल इंडिकेटर्स में ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब कि इनसोल्यूबल क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्म हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते लिक्विड में और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जब भी अपन PPT लिखते हैं तो उनके नीचे ऐसे एरो डाउन लिख देते हैं, एंड जब भी कोई गैस निकलती है तो एरो अप की ऊपर गई होगी गैस, एंड एरो डाउन मतलब कि वो नीचे सेटल हुआ होगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जिसको अपन प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट अपने गुड फ्रेंड, जैसे कि कुछ रिएक्शंस को अगर आप हीट दे दो, हीट अप कर दो, बहुत सारी हीट अगर आपने दे दी, हीट को अपन ट्रायंगल से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर हीट दे दी तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो और क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट। अगर देखो इस चैप्टर में अपन तीनों ही पढ़ने वाले हैं कि हीट से भी रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए नेसेसरी क्या होती है, लाइट होती है। तो ये सारे अपन पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस में, ठीक है। तो हीट को अपन किससे सिंबलाइज करते हैं, वी सिंबलाइज हीट फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, है ना, विद द सिंबल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देन कुछ कैटलिस्ट हो सकते हैं जैसे MnO2, है ना, या फिर क्या हो सकता है, प्लेटिनियम, है ना। देन कुछ टेम्परेचर या प्रेशर भी हो सकता है कि कोई जो रिएक्शन है उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, है ना, या फिर प्रेशर ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, अपने को ये लिखना पड़ता है, और ये क्या होता है, कैटलिस्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए समझते हैं, ये क्या लिख रखा है सर, 340 ATM। मैंने 2 रिएक्शंस लिए हैं आपकी NCERT से। 340 ATM क्या होता है सर, है ना, हमें तो समझ ही नहीं आता। ये एटम लिखना चाह रहे थे शायद CBSE वाले, है ना, NCERT बुक में इंक की कमी हो गई होगी, तो उन्होंने A ओमिट कर दिया, मतलब हटा दिया। ऐसा नहीं है बच्चों, है ना, क्या O की जगह नहीं है, लिख सकते थे, बट ये एटम नहीं है बच्चे, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ATM क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि जितना प्रेशर अपने ऊपर की सारी गैसेस की लेयर लगाती है ना, मतलब अपने ऊपर बहुत किलोमीटर्स तक लेयर्स हैं गैसेस की, है ना, एयर की, तो वो जितना प्रेशर अपने पे लगाती हैं वो होता है 1 ATM, ठीक है। और ये कितना है, 340 ATM, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर, ठीक है। इतना सारा प्रेशर चाहिए इसको मेंथोल को बनने के लिए, ठीक है। तो इतना सारा जब प्रेशर होगा तभी ये रिएक्शन फास्ट हो पाएगी, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट्स मूव फर्दर, है ना। ये किसकी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या ये 2 चीज मिलके शुगर बन जाएगी, नहीं बनती सर प्लांट में। तो क्या चाहिए अपने को, सनलाइट चाहिए, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल चाहिए, है ना, क्लोरोफिल एंड सनलाइट अगर अपने को मिलेगा तभी अपन क्या कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो ये क्या है, कैटलिस्ट है, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ओके, व्हाट्स एनर्जी नोट। देखो अपन ने क्या क्या डिनोट किया, सिंबल्स में लिख दिया केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है। अलोंग विद अपने स्टेट लगा दी कि भाई ये गैसियस है, ये एक्वस है, ये प्रेसिपिटेट है, हमने सारी चीजें लगा दी। अब और क्या कह रहा है कि भाई आपने नेक्स्ट चीज क्या लगाई कि कैटलिस्ट क्या था, वो अपन ने देख लिया। देन अपने पास कह रहा है कि एनर्जी नोट। अब एनर्जी नोट क्या होता है सर, एनर्जी नोट बच्चे कुछ नहीं होता, कि ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि इस जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, टेक प्लेस कर रही है, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इससे एनर्जी निकलेगी, है ना। अगर देखो कोई रिएक्शन है उसमें से हीट निकल रही है, क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। अगर एग्जिट कर रही है तो एक्सो, है ना, एक्सो मतलब एग्जिट करना, ठीक है। थर्मिक मीन्स हीट। अगर हीट क्या कर रही है, एस्केप कर रही है, मतलब निकल रही है कोई रिएक्शन से, दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, प्लस हीट, है ना, कि इससे हीट निकली है, प्रोडक्ट के साइड आई है। प्रोडक्ट मतलब क्या चीज बन के निकली केमिकल रिएक्शन से, तो हीट बन के निकली, है ना, अलोंग विद द CaOH होल ट्वाइस। अब देखो CaO क्या होता है, क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम। कई बच्चे मेरे को कहते हैं ये नींबू पानी है क्या, है ना, इसको क्या कहते हैं, लाइम वाटर रिएक्शन। क्या कहते हैं, लाइम वाटर रिएक्शन। तो लाइम वाटर रिएक्शन में कई बच्चे मेरे को कहते हैं सही है तो नींबू पानी है। बच्चे नींबू पानी नहीं है ये, है ना, लाइम का मतलब होता है चूना,
ठीक है। क्विकलाइम मतलब चूना, ये जल्दी से रिएक्ट कर लेता है पानी के साथ, और पानी के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बहुत सारी हीट निकालता है, इतनी हीट निकालता है कि वो पानी उबलने लग जाता है। इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, ठीक है। और इसको CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब बुझा हुआ चूना। देखो जब चूने को पानी में डालेंगे तो वो पानी की वजह से सारी हीट बाहर निकाल देगा, तो बेसिकली मतलब बुझ गया, है ना, अब उसमें और हीट नहीं बची, ऐसा कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है। देन एंडोथर्मिक, एंडो अंदर, ठीक है, एंटर कर रही है, कौन? थर्मिक मतलब कि हीट एनर्जी क्या कर रही है? एंटर कर रही है। अगर किसी रिएक्शन को चाहिए कि मेरे को हीट दो पहले तभी मैं रिएक्शन आगे कंप्लीट करूंगी, मतलब कैटलिस्ट की तरह चाहिए। और अपन ने अभी देखा था हीट का सिंबल क्या होता है कैटलिस्ट में? ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल से अपन क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं हीट को। तो CaCO3 को जब हीट दोगे तो ये किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको ये समझ में आया। आगे चलते हैं, अब अपन रेडी हैं बैलेंस करने के लिए। चलिए अब सीखते हैं आगे, ठीक है। व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये चुन्नू से ये बैलेंस नहीं हो रहा ना, ऐसे ही आप भी चुन्नू मुन्नुओं से क्या नहीं होता? केमिकल इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती, है ना। तो जैसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी स्ट्रगल करते होंगे, बट इस वीडियो के बाद आप ऐसा स्ट्रगल नहीं करेंगे, दैट्स माय गारंटी, ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ये सर थे एक एंटोनी लेवोइजर। इन्होंने क्या कहा कि मास को ना ही तो आप कोई केमिकल रिएक्शन में बना सकते हो, ना ही उसको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कि जितने एटम क्या गए एक रिएक्शन में गए उतने ही एटम बाहर आने चाहिए। ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप पार्क वार्क में खेलते हो ना, तो वहां पे स्लाइड्स लगी होती हैं, झूले लगे होते हैं, तो स्लाइड में ऐसे टनल होती है ना। उस टनल में क्या करते हैं कि इस साइड से अगर 10 बच्चे गए तो ऐसा थोड़ी होता है कि टनल में निकलने के बाद कितने 2 बच्चे बचे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कहाँ गए फिर 8 बच्चे, है ना। तो ये ऐसा हो नहीं सकता, तो जितने अंदर जाएंगे उतने ही बाहर निकलने चाहिए। या फिर ऐसा हुआ है कभी कि 10 बच्चे अंदर गए और 50 निकले उस साइड से? पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम होता है किसके साथ? केमिकल इक्वेशंस के साथ, केमिकल रिएक्शंस के साथ, कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जितने होंगे, कि जितने एटम्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उतने ही नंबर क्या होंगे? प्रोडक्ट के अंदर निकलने चाहिए। जैसे कि कैल्शियम ये कैल्शियम है 1, इधर भी कितने कैल्शियम है? 1, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2, तो रिएक्टेंट की साइड कितने थे? 2, तो प्रोडक्ट की साइड भी कितने होने चाहिए? तो कि ब्रैकेट खुलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ? 2। तो रिएक्टेंट साइड भी कितने हुए? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितने थे रिएक्टेंट में? 2, ठीक है। इस साइड प्रोडक्ट में कितने आए? वापस से 2 मल्टीप्लाई होगा 2। तो आई होप आपको ये समझ में आया। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अगर आपने इसमें मेरी शॉर्ट नहीं देखी तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, है ना। मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अगर आप ये लगातार ये सीढ़ियां अगर चढ़ते हो, है ना, एक एक करके, तो आप इसमें मास्टरी कर सकते हैं, ठीक है। फिर चाहे कोई रिएक्शन हो, कहीं भी कोई भी केमिस्ट्री बुक से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट इसका क्या है कि फर्स्ट स्टेप है अपना काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड, कि दोनों साइड क्या करो? नंबर्स को काउंट करो, ठीक है। किस दोनों साइड सर? देखो रिएक्टेंट होता है और एक एरो के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट्स होता है। तो रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करो, लेट्स से कि 10 एटम्स है, ठीक है। उस साइड काउंट करो, लेट्स से कि कितने एटम है? इधर 9 एटम है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, कितने एटम है? 9 एटम है। तो एक एटम कहाँ गया? फिर अपने को ये क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। लेट्स से 5 एटम है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे अपने को बैलेंस करनी है, ठीक है। अब देखो बात सुनो, घबराना मत, है ना। अगर आपको 5 तक भी टेबल आती, इवन 4 तक भी टेबल आती है ना, तो इसमें आपको मैं आज मास्टरी करा के भेजूंगा। तो बस बने रहो, है ना, देखते रहो ढंग से। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड के एटम गिन लिए कि इस साइड कितने हैं, इस साइड कितने की कमी है या कितने ज्यादा है, ठीक है। देन फर्स्ट बैलेंस द मेटल्स
सबसे पहले अपने को मेटल्स को बैलेंस करना है। अगर अपन मेटल्स बैलेंस कर लेते हैं तो अपने को ऑलमोस्ट बहुत सारा अपना वो हो जाता है, काम हल्का हो जाता है। ठीक है, तो मेटल्स को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपन बैलेंस करेंगे। मेटल्स होते क्या हैं, जैसे Fe, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, सिल्वर, लेड, कैल्शियम, मैंगनीज, ठीक है, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, बेरियम। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स थे। अगर मेटल नहीं है वहां पे, है ना, कुछ रिएक्शंस होंगी जिनमें मेटल नहीं होंगे, तो नॉन मेटल को सबसे पहले करके देखो। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। ठीक है, इन एटम्स को अगर आप पहले बैलेंस करेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो पहला स्टेप, काउंट करो सारे एटम्स दोनों साइड, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई जो भी मेटल है उसको सबसे पहले बैलेंस करें, अगर मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को बैलेंस करें। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो फिर अपन किस पे जाएंगे, लेटर ऑन O एंड H, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पे अपन कहाँ जाएंगे, बाद में जाएंगे, पहले मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद। ठीक है, अगर ये भी हो जाता है फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही तो ट्राई किया करो, सबसे पहले क्या करो, पॉलीएटॉमिक आयन को बैलेंस करने। क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, सो पॉलीएटॉमिक आयन होता है बच्चे, पॉली मतलब कि मैनी, क्या होता है, पॉली का मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब कि मैनी एटम्स वाला। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें मैनी एटम्स हो, बहुत सारे एटम। ठीक है, तो ऐसे को बैलेंस करो कि अगर बहुत सारे एटम पहले ही बैलेंस हो गए तो एक दो बचेगा अपना, जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो वो तो इजीली हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करो, उनका सिंपल रेशियो बनाओ। ठीक है, सिंपल रेशियो कैसे बनाए, मतलब बेसिकली अगर कोई देखो फ्रैक्शंस में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते अपन कोई नंबर को, अगर कोई फ्रैक्शंस आ रही हैं तो उनको होल रेशियो में कन्वर्ट करने के ट्राई करो, है ना, होल नंबर से मल्टीप्लाई करो बेसिकली। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है, जैसे केमिकल फॉर्मूला में आ जाता था, तो उसको कट आउट कर दो, बाहर निकाल के कॉमन लेके। ठीक है, देन ऐड स्टेट सिंबल्स एंड कंडीशंस। देखो स्टेट सिंबल्स एंड कंडीशंस को क्या करो, आप ऐड करो। जैसे कि कोई मेटल है तो उसके आगे सोडियम, जैसे सोडियम कोई मेटल है तो उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एस लिख दिया, सॉलिड। अगर कोई क्लोरीन कोई गैस है तो फिर G फॉर गैस लिख दिया। गैस एक्वस भी हो सकती है बट अपन जनरली क्या ले रहे हैं, गैसियस फॉर्म में ही। ठीक है, तो अगर आप ये सारी क्या कर लेते हैं, सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, तो फिर आपने कोई मतलब कॉन्सेप्ट रहने नहीं वाला। एक और चीज बताता हूं, मास्टर स्ट्रोक, कि कोई भी चीज अगर क्या है, ओड है, क्या है, ओड है। ठीक है, अगर कोई चीज ओड है तो उसको पहले इवन करने का ट्राई करो। ठीक है, अगर देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, ओड दे देता है, तो ऑक्सीजन को क्या करो, ट्राई करो कि वो इवन बन जाए, है ना। ओड क्या होता है, जैसे कि 1 3 5 7, इवन क्या होता है 2 4 6 8 10, है ना। तो ऐसे बदलने की ट्राई करो। आगे चलते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। देखो ये वीडियो देख लोगे, नहीं समझ में आएगा, है ना, फिर जाके 2 वीडियो और देख लोगे, उनसे भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने जो समझाया है ना, एक बार आपने देखा, दोबारा मैंने रिवाइज करवाया, है ना, वापस से अगर देखना है तो वापस से देख लो, बट अब नोटबुक लेके बैठो, है ना। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो भाई वो आप इतने सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई भी नहीं होता है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलरेडी परफेक्ट, है ना। तो ये मेरे सर कहते थे इसलिए। ओके, तो क्या हुआ कि प्रैक्टिस करो, है ना। अभी मेरे साथ नोटबुक लेके बैठो एंड सारे के सारे क्वेश्चन अपन साथ करेंगे, सारी बैलेंसिंग साथ करेंगे, है ना, इजी वे में। तो आ जाओ, नोटबुक ले आओ, खोलो, पेन पेपर पे घिसना चालू करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में मतलब कि बेसिक सी बात है, बर्निंग जहां पे भी आ जाए, पहली क्लास में देखा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो। तो मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। सबसे पहले काउंट करते हैं, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में कितना, 1, ठीक है, एरो के उस साइड प्रोडक्ट साइड में कितना, 1, तो ये पहले ही बैलेंस है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने, 2, प्रोडक्ट साइड में 1,
तो एक को 2 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो मैग्नीशियम भी क्या हुआ, मैग्नीशियम भी क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब मैग्नीशियम भी प्रोडक्ट की साइड 2 हो गए। तो भाई इस साइड 2 है, इस साइड अभी भी 1 है, तो फिर 1 है, तो फिर इस सर क्या करें, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये रिएक्शन बैलेंस, देखो यहाँ पे आंसर में मैंने लिख भी रखा है, पहली इक्वेशन थी इसलिए, तो आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आयरन विद स्टीम, आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ, भाप के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। फेरस मतलब कि आयरन, ठीक है, इस साइड कितना, 1, प्रोडक्ट साइड कितने, 3, तो किस से मल्टीप्लाई करूं, 1 इंटू 3 करूं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब कितना हुआ भाई, आयरन तो हो गया कंप्लीट बैलेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन है ये Fe3O4, तो ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर कितने, 4, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4, तो 4 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गए, इधर भी 4 है, इधर भी 4 हो गए, 4 ही मल्टीप्लाई हो गए इससे, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन पे अपन जाने की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में देख रहे हो ये 4 इंटू H2 है, कि 2 हाइड्रोजन इंटू 4, तो ये कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट साइड में। और एरो के उस साइड कितने हैं, उस साइड सिर्फ 2 हैं, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि भाई 8 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 4, तो ये अपनी हो गई रिएक्शन बैलेंस। आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा समझ में, है ना, वरना तो 2 वीडियो और देख लेना, कुछ काम की नहीं है ना। किसी टीचर से पढ़ लो, कुछ काम का नहीं है अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप, है ना। हम खाली समझा सकते हैं आपको, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। ओके, आई एम ट्रस्टिंग यू कि आप कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम अभी देखी थी अपन ने, है ना, बूझे छूने की बात, ठीक है। चलिए इसमें करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, और क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम इस साइड कितना, 1, इस साइड 1, तो ये तो पहले बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 1 1, तो कितने हो गए, 2। प्रोडक्ट साइड ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो ऑक्सीजन इंटू 2, तो ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन कट कर दिया, कैल्शियम कट कर दिया। अब कितना बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, उस साइड ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगी 2, तो ये तो रिएक्शन पहले ही बैलेंस थी, है ना। तो आगे चलते हैं, कंबस्शन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का कंबस्शन देखते हैं। देखो C3H8, ठीक है, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना, डोंट वरी, ये कंपाउंड्स देख के ऐसे घबराया मत करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन कितने हैं इस साइड, 3, तो इधर 3 है कार्बन, ठीक है। कार्बन अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होने चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें इसको, इधर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू किसको करें, H को, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें सबसे ज्यादा एटम है, मैनी एटम्स है। तो हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना है इस साइड, 8, तो उस साइड कितना होना चाहिए, 8, बट है कितना, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से कर दो सब, तो ये 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात क्लियर है। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन इस साइड कितना, ऑक्सीजन से रिएक्टेंट साइड तो 2 है, और प्रोडक्ट साइड कितना, 3 इंटू 2, है ना, ये 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6, प्लस ये 4 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो भाई रिएक्टेंट साइड में तो 2 है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 10 बन जाए 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं भाई, है ना। चलिए ओके लेट्स गो, ठीक है। मेथनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, मेथनॉल की बात करते हैं। मैंने मेंथोल बोला था कि पहले, हाँ मेरे को याद आ रहा है, मैंने मेंथोल बोल दिया, मेथनॉल सॉरी। ओके मेथनॉल की बात करते हैं। कार्बन इस साइड कितना है, कार्बन 1, रिएक्ट होने के बाद कितना है, अभी भी 1, तो ठीक है, ये तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना, 1, ठीक है, उधर प्रोडक्ट साइड भी कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है भाई, 1 है, तो सर ये भी बैलेंस है। अब बात बची किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना होगा, रिएक्टेंट साइड से 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये तो बहुत मेस्ड अप हो गया है, चलिए इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा,
अरे सारा ही मिट गया। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन इस साइड रिएक्टेंट में 2 हैं, उस साइड कितने हैं, 4 हैं। तो सर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, 2 में 2 मल्टीप्लाई करो ना। ठीक है, सही है, तो सबको ही आता है। हाँ तो इतना ही इजी है, जस्ट प्रैक्टिस करो, है ना, मेरे साथ करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बैलेंस हो गया। देखिए फोटोसिंथेसिस, इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, अभी सीख लेते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। कार्बन इधर कितने, 1, ठीक है, कार्बन इधर 1 है, एरो के उस साइड 6 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं 1 को, आप बताओ, इतने समझदार तो है ना आप। ठीक है, तो सर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो यहाँ 6CO2 हो गया। ठीक है, अब C6 पॉलीएटॉमिक आयन को देखेंगे। ठीक है, C6H12, तो H को पहले काउंटर कर लेते हैं। H कितने हैं, 12, तो इधर H कितने हैं, रिएक्टेंट साइड H है 2 और करने कितने हैं अपने को 12, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से कर दो सब। तो यहाँ 6 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया वाटर को, है ना। तो ये कितना, 12 हाइड्रोजन, इधर 12 हाइड्रोजन पहले से ही है। लेट्स बैलेंस द ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने, 6 × 2 12 प्लस 6 1 जा 6, तो ये कितने 18 क्या हो गए ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट साइड में कितने 6, ठीक है 6, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि 2 पहले से बैलेंस है, इसको क्यों छेड़ना। ठीक है, इधर कितने हैं +2, तो अब अपने को 18 करने हैं, तो 2 को अपन 12 बना सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 12 + 6 18 हो गए, तो ये क्या बन जाएगा 18। तो क्या ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, जी बिल्कुल हो गया, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एनसीईआरटी में तो एक और रिएक्शन दे रखी है जिसमें क्या हो रखा है कि यहाँ पे वाटर और ऐड है। बच्चों वो है ना 11th क्लास से स्टार्ट होती है अपने मतलब बैलेंसिंग वगैरह में, तो अभी के लिए आप इतना मत ध्यान दो, ठीक है, यहाँ तक हो जाता है अपना। अगर आपको फिर भी सीखना है तो मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगर जिनको यहाँ तक ही समझना है वो इतना समझ सकते हैं, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है तो वो जान ले, ठीक है। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 12 मॉलिक्यूल, देखो 6 किसके थे, 6 मॉलिक्यूल किसके थे, कार्बन के थे, क्योंकि शुगर कैसी है ग्लूकोज, 6 कार्बन शुगर है क्योंकि इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो आए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे। बट इसमें क्या है कि अपने को कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहाँ पे अपन 12 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, पानी के लेते हैं, ठीक है। तो उसमें 12 के 12 नहीं लगते, है ना, वो टूटते हैं, स्प्लिट वगैरह होते हैं, एंड देन वापस से रिफॉर्म होके 6 वाटर के मॉलिक्यूल क्या बनते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी बनते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए अपने को 6 ऐड करने पड़ते हैं, तो कुछ बैलेंस रिएक्शन अलग हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगर वहां तक भी आ गया, पीछे तक समझ में इनफ है ना। 10th में कोई नहीं पूछेगा ये आपसे, 10th में वहीं तक पूछेगी जहां तक मैंने बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। Al2O3, Al2O3 क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। Al इस साइड कितने हैं, 2 है, तो इस साइड भी मैंने 2 कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब वापस से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखने की तो आई होप जरूरत नहीं होगी, है ना। इतने समझदार तो हो गए यार, इतनी देर से क्लास चल रही है ना। और क्लास साइंस की क्लास में क्या बुद्धू थोड़ी बनने आते हैं, समझदार बनने आते हैं, तो इतने समझदार हो गए अब। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, सर ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ पे मैं 3 ऑक्सीजन कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, ठीक है। अब बच क्या गया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन को पकड़ेंगे, क्लोरीन को जल्दी से करते हैं। क्लोरीन कितने यहाँ पे 3, पर ये 2 मल्टीप्लाई में भी तो है ना, तो 2 × 3 कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। अगर 6 हो गए तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 6 से। क्या ये बात क्लियर है, तो क्लोरीन भी हो गया, ठीक है। सर हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6, एरो के उधर कितने हैं 3 × 2 6, तो ये सारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आया समझ में, है ना। चलिए ओके, एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एल्यूमिनियम इधर कितना है 1, उधर कितना है 2,
ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम बैलेंस। अब किसकी बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन में ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 से, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं, इधर कितने हाइड्रोजन, 6, एरो के उस साइड कितने, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से कर दो, है ना, और ये क्या बन गया, 6 बन गया। दैट्स सो इजी, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये NO3 पहले से एंड बाहर ब्रैकेट में 2 है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो N भी क्या हो जाएगा, N भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और O3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो नाइट्रोजन के कितने बन जाएंगे, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स। आई होप ये चीज समझ में आई है आपके। आगे चलते हैं, ठीक है, Pb कितना है इस साइड, 1 है सर, है ना, और अगर इस साइड 1 है तो इस साइड कितने हैं, 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 को 2 से कर दो सब, इक्वल हो गए, ठीक है। अब काउंट क्या करते हैं अपन, नाइट्रोजन को, है ना। अगला पॉलीएटॉमिक आयन में, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में क्या है, अगला आइटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने थे, 2 हैं सर, अभी 2 से और मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 4 सर। तो इधर अगर 4 हैं तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4, क्या 4 हैं, और कहीं तो नाइट्रोजन नहीं है, 4 ही है सर, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन कितने थे, 6 थे, पर ये 2 दोबारा मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई होने से ये कितना हो गया, 12। तो अब काउंट करते हैं, इस साइड ऑक्सीजन 12 है क्या, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 2, तो ये कितना 8, ठीक है, ये कितना था 2, तो 8 + 2 10, 10 + 2 12, तो ये भी हो गया बैलेंस। भाई कुछ भी डिफिकल्ट है क्या, एक भी चीज डिफिकल्ट लगी क्या, है ना भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ डिफिकल्टी आई होगी। अब देखो ये क्वेश्चन और ये पीछे वाले क्वेश्चन क्या थे, CBSE 2025 में आए हुए हैं, ऐसे नहीं कि इजी करवा रहा हूं, है ना, जो आया है और जो आएगा वही कर रहे हैं अपन, ऐसे ही क्वेश्चन वापस से आएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका, CBSE 23 में भी आया था, 25 में भी आया था, तो अब देखते हैं इसको, ठीक है। MnO2 क्या होता है ना, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, इसको देखते हैं, इस साइड कितना है मैग्नीज, 1 है, इस साइड भी 1 है, तो कोई बात नहीं सर। अब देखो पॉलीएटॉमिक आयन पकड़ते हैं, है ना, ठीक है। अब अपन किसको बैलेंस करना चाहें पहले, ठीक है सर, क्लोरीन को कर लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन को आ जाते हैं, क्योंकि O एंड H को तो बाद में करते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4 क्लोरीन। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई, देखो ये X Y Z कुछ भी नहीं है, इनकी जगह बस बेसिकली आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, लाइक 4 to 1 की X की वैल्यू 4 आएगी, Y की 2 आएगी, ऐसे। तो ये तो अपन बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं ना, इतना चक्कर में ही नहीं पड़ना भाई, कोई इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं बनाना, जस्ट अगर आपने तरीका सीख लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, इनफ है, मत चक्करों में पढ़ो, है ना। तो देखो X है, ये मल्टीप्लाई हुआ, कितना है ये, क्लोरीन इस साइड, प्रोडक्ट साइड में 4 है, ठीक है, इस साइड 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। X की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है, तो 4 आने पे क्लोरीन तो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है सर। तो आगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, वहां पे कितने हैं, 1 ही है सर, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन को कर लो, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 ही है, तो दोनों केसेस में यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया, है ना। 4 हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, 2 × 2, ठीक है, एंड मैग्नीज तो 1 था ही, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, Z की वैल्यू आ गई 2, तो Y की वैल्यू क्या आई, Y मतलब 1, है ना, क्योंकि क्लोरीन में और कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, है ना, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा अपने को, तो 1, तो एज इट इज ये क्या आ गया अपना आंसर, तो एक ऑप्शन ये होगा जो कि आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। BaCl2, है ना, BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन ढूंढो, पॉलीएटॉमिक आयन ये रहा, तो सबसे पहले बैलेंस करो मेटल को, एल्यूमिनियम इस साइड 2, इस साइड 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, ठीक है। SO4 देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, S3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, वरना सीधा कर लो, SO4 कितनी बार है, 3 टाइम्स, इधर कितनी बार है, 1 बार, तो अगर इधर 1 बार है, इधर 3 बार है ना, इधर 3 बार है, इधर 1 बार है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो SO4 भी बैलेंस हो गया सर, एल्यूमिनियम SO4 और Al हो गया बैलेंस, तो बचा क्या, बेरियम एंड क्लोराइड। बेरियम इधर कितने हैं, 3 है, एंड इधर कितना है, 1 है,
तो फिर क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्लोरीन कितना हो गया 6, तो इधर काउंट कर लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन पहले Cl3 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, Cl कितने हो गए 6 हो गए, तो ये तो पहले से बैलेंस हो गया। और क्या करना है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, ये ज्यादा आगे चले गए चलिए चलिए अपन देखते हैं Cu2O है ना, ये कॉपर है, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, पहले सबसे पहले अपन ने बात की थी, देखो अब कॉपर तो इधर इवन है इधर अनइवन है, बट इससे तो मल्टीप्लाई करके कर देंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ऑड है उसको कंप्लीट कर लें। जैसे जनरली ऑक्सीजन ही क्या होता है, ऑड होता है जनरली, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या ऑड है, तो इसको इवन कर लेते हैं। उधर कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, ठीक है। इधर कितना है 1, तो 1 से 2 बनाना है, 1 से 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन अपना सेटिस्फाई हो गया। एस सल्फर दोनों साइड इतने ही थे। अब कॉपर कितने हैं, 2 × 2 4, ठीक है। 4 + 2 ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो ये क्या हो गया 6 कॉपर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, फेरस सल्फेट है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। फेरस सल्फेट है, इसको देखते हैं। Fe है ना, पहले किसको अपन टैकल करते हैं, जो पॉलीएटॉमिक है ना, तो यहाँ पे 6 एटम है ना, 6 एटम है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डील करेंगे। 1 सेकेंड, चलिए तो इसको डील कर लेते हैं। यहाँ पे Fe कितना 1, इस साइड Fe कितने 2, तो किससे मल्टीप्लाई करूं 1 को 2 से। सर अब इतनी बार बता दिया है, अब बच्चे जानते हैं इसको, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, बैलेंस हो गया। देन SO4 कितने हो गए, अब 2 हो गए, ठीक है। तो SO4 तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, अलग अलग तोड़ रखे हैं, तो सर अपन बैलेंस कर लेते हैं। S × 2 कितने होंगे 2 सल्फर, उस साइड कितने 1 2 सल्फर, चलो ये तो बैलेंस है, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 4, ये कितने हो गए 8 ऑक्सीजन। उस साइड कितने हैं 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3, अगर ये कितना हुआ 3 + 2 5, 5 + 3 8। क्या ये बात क्लियर है, तो ये हो गया बैलेंस। तो इसमें तो सर खाली 2 ही लगाना था FeSO4 के आगे, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। KClO3 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वाला होमवर्क करके मेरे को नीचे कमेंट में आंसर चाहिए, है ना, ठीक है। और प्लीज़ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो काम के हिसाब से, कमेंट में आंसर कर दिया करो, है ना। ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, वरना मैं ये एक भी सॉल्व करवा देता। ये थोड़ा सा तो हेल्प करो आप मेरी भी, है ना, ठीक है। तो मेरी बात मानो एंड ये सॉल्व करके देखना। आई होप अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो आगे चलते हैं तो चलिए इस क्लास को सम अप करते हैं, है ना। माई सेल्फ गौरव सिंह, एंड आई होप आपको इस क्लास के बाद जगह जगह नहीं घूमना पड़ेगा बैलेंसिंग सीखने के लिए, है ना। मैंने बहुत प्यार से वीडियो बनाई है, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि कमेंट में आपको पूरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, है ना। दैट्स इट। तो सम अप करते हैं इस क्लास को, है ना। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। जय हिंद, जय भारत।